प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, उसकी एक्सरसाइज 10.3 का सेकंड एंड लास्ट पार्ट। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ये जो दो वेक्टर्स हैं आपको क्या करना है, ये पहला वेक्टर इस दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर दिखाना है। अगर ये दोनों क्या हैं, ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दो वेक्टर्स दिए हैं बच्चों। कौन कौन से वेक्टर्स दिए हैं? पहला वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर बी, और इसी प्रकार से यहां पर इसमें ऐड कर रखा है क्या, इसमें ऐड किया है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। और दूसरा जो वेक्टर दे रखा है वो ऐसे ही दिया है, बस इसमें क्या अंतर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू वेक्टर ए। ये दोनों वेक्टर ये और ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे परपेंडिकुलर प्रूव करोगे? तो प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए मैं इन दोनों का डॉट निकाल लेता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसको स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया, उसको जरूर देख लें ताकि बात आपको समझ में आ जाए, नहीं तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। तो देखिए पहले जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो पहले इसका इसके साथ डॉट निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर ही होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर। और अब देखो बी डॉट बी, तो मैंने बताया था आपको दोनों का डॉट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये क्यों होगा ये आप पिछली वीडियो से समझ जाएंगे। और अब क्या करते हैं, इसका इसके साथ डॉट निकालेंगे, तो माइनस का साइन लगा देंगे। क्या करेंगे यहां पर आप ऐसा करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है मतलब इनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपने एज इट इज लिख दिया। और इसी प्रकार से बी का ए के साथ डॉट निकालेंगे, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सिमिलरली आप इसका इसके साथ करेंगे तो फिर वही काम हो जाएगा। तो प्लस क्या होगा आपके पास, देखो यहां पर पहले जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है उसको लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दिया मैंने। और उसके बाद देखो ए का बी के साथ डॉट, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इंटू में आ गया। और इसी प्रकार से आपने क्या किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसका इसके साथ करिए, तो यहां पर भी वही काम हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये ठीक है। और ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये क्यों हो जाता है ये उससे आप समझ जाएंगे। तो अब यहां पर देखो ये और ये सेम है, क्योंकि ये देखो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड सेम है ना, बी डॉट ए डॉट बी के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अब ये क्या, क्योंकि कोमुटेटिव होता है, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कोमुटेटिव होता है, तो ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की, तो ये आपकी टोटल कैंसिल हो गई। अब यहां पर देखो ये और ये बिल्कुल यही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, बी स्क्वायर ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, तो ये भी प्लस की है और ये माइनस की, तो कैंसिल, तो ये हो गया जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है जीरो, तो उनके बीच का जो एंगल क्या होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था, अगर आप ए डॉट बी निकालते हैं तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनटू में क्या लिखते हैं, कोस थीटा। अगर आपका थीटा क्या हो 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब 90 डिग्री होने के बाद ही तो डॉट जीरो बनता है। तो इसलिए अगर दो वेक्टर्स का डॉट जीरो बनता है तो थीटा 90 डिग्री होता है, तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इफ ए डॉट ए इक्वल टू जीरो एंड बी ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो है, और साथ में दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, ऐसे है, ठीक है। तो ए डॉट ए जीरो वेक्टर है, और इसी प्रकार से ए डॉट बी ये भी क्या आ रहा है आपका, ये भी आ रहा है आपका जीरो, ठीक है, जीरो आ रहा है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर ए बी। तो बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, देखो ए डॉट ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? ए डॉट ए क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। अगर आप इनका मैग्नीट्यूड आप डॉट निकालते हैं तो इस प्रकार से होगा ना,
ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और बी की जगह भी ए का मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बनना चाहिए। ये जीरो तभी आ सकता है जब क्या हो, ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो वेक्टर है। तो ए अगर जीरो है, आप बी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जीरो आएगा। इसका मतलब बी तो कोई भी वेक्टर हो सकता है ना यहाँ पर। तो आप लिखेंगे बी के बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है, वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर। ये जो आपका बी है ये तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ जीरो है तो जीरो के साथ बी का आप डॉट निकालेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो बी तो आप कुछ भी ले लीजिए चाहे यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखा इसने, यहां दिया है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं ए बी और सी, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा सी का मैग्नीट्यूड। तीनों के तीनों ही क्या होंगे, 1। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट होता है। अब आगे क्या कह रहा है ये, अगर इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो हो, इस प्रकार से कह दिया इसने। अगर तीनों का जोड़ क्या हो, एक जीरो वेक्टर हो, ठीक है ना, जीरो वेक्टर हो, ठीक। तो आगे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, ये वैल्यू आपको निकालनी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और इसी प्रकार से प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, आप एक काम करो, देखो ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, जीरो वेक्टर के जोड़ के बराबर दे रखा है। आप एक काम कर लीजिए, मैं लिख लेता हूं, लेट करता हूं, ऐसा करिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का इसी के साथ डॉट निकाल लीजिए बच्चों, यूं का यूं, इसी के साथ डॉट। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे होगा। मैंने इसका इसी के साथ डॉट निकाल दिया। अब एक बात सोच के देखो कि ये जो है ना, अगर ए का ए के साथ डॉट निकालते हैं, किसी वेक्टर है उसी के साथ डॉट, तो आप क्या लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहां पर हो गया, आप इसी के साथ डॉट निकाल रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया ना यहां पर। यानी आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, इसके बराबर होगा या नहीं हो, ठीक है। और ये आ क्या जाएगा जब आप इसका डॉट निकालते हैं, तो यानी कि इसके बराबर है, कहने का मतलब है ये इसके बराबर है। अब जब इनका डॉट निकालते हैं तो देखो क्या होगा, ए डॉट ए, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। अगर इसी का इसके साथ डॉट निकालें तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब करिए इसका इसके साथ डॉट, ए डॉट ए क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, प्लस ए का बी के साथ डॉट, ए डॉट बी। अब ए का सी के साथ डॉट, प्लस में ए डॉट सी। अब सिमिलरली अब बी का निकालिए इनके साथ, बी डॉट ए हो जाएगा, बी डॉट ए। फिर बी का सी बी के साथ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और प्लस में फिर बी का सी के साथ बी डॉट सी, और अब सी का ए के साथ तो सी डॉट ए, सी डॉट ए, सी का बी के साथ सी डॉट बी, और सी का सी के साथ सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखिए यहां पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, जीरो दे रखी है ना। तो आप लोग यहां पर क्या रख सकते हैं, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इक्वल टू, यहां पर क्या है देखो, इधर है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर, मतलब एक मैग्नीट्यूड उसका 1 यूनिट है, तो यहां पर 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया, और बी का मैग्नीट्यूड वो भी 1, 1 का स्क्वायर 1, और सी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 हो गया, तो 3 हो गया ना, 3। अब प्लस में ए डॉट बी कितनी बार है, देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है वेक्टर का जो आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 2 टाइम ए डॉट बी हो गया। इसी प्रकार से 2 टाइम बी डॉट सी हो जाएगा देखो, और 2 टाइम सी डॉट ए डॉट सी, सी डॉट ए, तो 2 बार हो गए ना। तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया, ए डॉट बी 2 बार था ना, और इसी प्रकार से बी डॉट सी भी 2 बार था, मैंने दोनों कॉमन निकाल दिया, और इसी प्रकार से सी डॉट ए ये भी कितने बार था आपका, 2 बार था। तो इनमें से भी 2 मतलब तीनों में से 2 कॉमन हो गया। अब 3 को इधर ले आइए, तो 3 हो गया, इधर आ गए माइनस, अब ये 2 को भी इधर ले आइए तो डिवाइड में चला जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा आपके पास, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, ऊपर देखिए यही तो था, इसकी वैल्यू निकालिए, तो वो क्या आ गई, -3/2 आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है इसने, 14 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है इसमें, 14 में है बच्चों, इफ द वेक्टर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0,
कहता है कि भाई ए वेक्टर है वो क्या है, 0 है, इक्वल टू 0, 0 वेक्टर है कोई। और इसी प्रकार से बी है जो, वो भी क्या है, एक 0 वेक्टर है, ठीक है, कह दिया इसने। उसके बाद कहता है देन ए डॉट बी क्या आएगा, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, या तो ए 0 हो, देखो आइदर तो कौन हो, ये 0 हो और अथवा ये 0 हो, तो आपका जो दोनों का डॉट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर एक ध्यान रखना है, यहां पर 0 वेक्टर नहीं है यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर नहीं दिखना इसके ऊपर। तो ये दोनों वेक्टर हैं 0 0, ठीक है। तो ये कहता है कि इन दोनों का मतलब जो डॉट है वो 0 ही आएगा पक्का, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका जो उल्टी बात है, इससे उल्टा है, वो नहीं आएगा, वो ट्रू नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए। देखो अगर दोनों में से एक वेक्टर 0 होगा तो इसका मतलब ए और बी का जो डॉट है ना वो 0 निश्चित रूप से आएगा। अगर ये 0 है तो 0 ही आएगा, अथवा ये 0 है तो 0 आएगा। लेकिन ये कहता है कि अगर ये दे रखा हो कि भाई ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी यदि आपके पास क्या है, 0 है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए या बी इनमें से कोई 0 होगा। क्यों, बिल्कुल सही बात है, ये 0 होने आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या हो सकता है, 90 डिग्री का एंगल भी तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यदि मैं ए डॉट बी निकालूं और ये नॉन जीरो वेक्टर हो दोनों कोई ना कोई, तो आप ये क्या होगा, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इंटू में क्या लिखेंगे आप, कोस थीटा, कोस थीटा। अगर थीटा क्या हो यहां पर 90 होना तो कोस 90 की वैल्यू भी तो 0 ही होती है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं नॉन जीरो ना होकर के। तो दिस इंप्लाइज थीटा क्या होगा आपका यहां पर, मतलब इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो वेक्टर ए एंड बी क्या लिख सकते हैं, कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं 0 न होकर के। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए लेट करते हैं, वेक्टर ए ले लिया मैंने, वेक्टर ए ले लिया बच्चों, जैसे 2i प्लस में जे ले लिया मान लीजिए, ठीक है। और यहां पर एक मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूं, लेट वेक्टर बी, ये ले लिया मैंने -i और +2j, ठीक है। अब इनका डॉट करके देखिए आप लोग, इनका डॉट प्रोडक्ट भी तो 2 - 1 स्केलर कंपोनेंट की गुणा हो जाएगी -2 और प्लस में 2 × 1 +2 = 0। तो ये जो दोनों है ना एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो तब भी अब देखो नॉन जीरो भी है, तो इसलिए ये इसका कन्वर्स मतलब ट्रू होना जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई ना कोई 0 हो, तो 0 होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है देखिए, इसमें कह रहा है इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर, अब देखिए यहां पर कोई ट्रायंगल दे रखी है ABC, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं तीनों के तीनों। तो देखिए मैं बना लेता हूं यहां पर, ABC एक ट्रायंगल है बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। तीनों वर्टेक्स दिए हैं A, B एंड C। अब A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसने क्या, 1 2 3, 1 2 एंड 3। सिमिलरली B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0 0, -1 0 एंड 0। और इसी तरह से C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 0 1 2, 0 1 एंड 2। तो ये है। अब ये कहता है क्या करो आप लोग, रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एंगल ABC। आपको ये जो एंगल ABC है, तो यानी कि एंगल B है, वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो B कैसे निकलेगा बच्चों, अगर मैं क्या करूं, BA और BC वेक्टर निकाल लूं, BA और BC, और उनके बीच का एंगल निकाल दूं, तो मैं एक तो BA वेक्टर निकाल लेता हूं और एक BC वेक्टर निकाल लेता हूं। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, BA वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BA वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर घटाना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहां पर ओरिजिन है आपका, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आप क्या करेंगे, देखिए ओरिजिन से अगर ये वेक्टर है ना, ये क्या है, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर, इसी प्रकार से ये जो है ये क्या हो गया, ये वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर। तो BA मैंने कैसे बताया है, A के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे, यानी कि x2 - x1 यानी 1 + 1 i यानी कि 2i, फिर y2 - y1 2 - 0 यानी कि 2j, फिर x3 - x1 क्या हो जाएगा, 3 - 0 यानी कि 3 यूनिट वेक्टर k। ऐसे हो गया ना। इसी प्रकार से मैंने BA निकाल लिया और फिर क्या निकाल लूं, BC कैसे निकलेगा, C के पोजीशन वेक्टर में से, ठीक है ना, मैंने पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट सारा समझाया आपको, C के पोजीशन वेक्टर में से, ठीक है,
मतलब पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है बच्चों, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। सी के पोजीशन वेक्टर में से बी का घटाएंगे तो कौन सा वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर बी सी। ठीक है, सी के पोजीशन वेक्टर में से बी का घटाइए, यानी x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 1 यानी कि +1 हो जाएगा i, और इसी प्रकार से y2 माइनस y1 यानी कि 1j, और इसी तरीके से 2 माइनस 0 यानी कि 2k। ऐसे आ गया बच्चों। ठीक है, और इसी तरह से मैं यदि क्या कर लेता हूं, मैं बी ए और बी सी मैंने निकाल लिए, अब बी ए और बी सी के बीच का एंगल निकाल लेता हूं, यानी कि कोस थीटा। आप निकालते हैं ना कोस थीटा, कैसे निकालते हैं, दो मतलब वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि बी ए और बी सी के बीच का एंगल बी ए डॉट बी सी, ऐसे कह सकते हैं वेक्टर बी ए डॉट बी सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। तो दोनों के बीच का ऐसे ही तो निकलेगा ना। आप जैसे ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी कैसे निकलता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इंटू में क्या लिखते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा कैसे निकलेगा, इन दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही किया है मैंने। तो यहां पर देखो कोस थीटा क्या आ जाएगा, बी ए डॉट बी सी। तो बच्चों इन दोनों का डॉट करना है, तो देखो ये बी ए है और ये बी सी है, तो डॉट कैसे निकालते हैं आप, जो स्केलर कंपोनेंट है उनका प्रोडक्ट हो जाता है 2 इंटू 1 यानी कि 2, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया। नीचे बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट बी सी कैसे देखो ना, ये तो मैंने कर दिया। अब बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड, बी ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, कि स्केलर कंपोनेंट का स्केयर करके और अंडर रूट निकाल करके, मतलब ऐड करके अंडर रूट निकाल देंगे, तो वही तो बनता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का। तो 2 का स्केयर 4 प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 3 का स्केयर 9, 4 प्लस 9 ऐसे हो गया। और इसी प्रकार से बी सी का मैग्नीट्यूड 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, यानी 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 6, और इसका मोड कर देते हैं इस प्रकार से। तो 6 और 2 8 2 10, 10 अपॉन में क्या हो गया आपके पास 10, ये 9 और 4 13 और 4 17, अंडर रूट 17, और 4 और 2 6 अंडर रूट 6। तो क्या हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू 10 बाई 17 6 102 102 का स्क्वायर रूट। अब यहां से थीटा यदि निकालते हैं तो दोनों तरफ कोस इनवर्स अप्लाई कर दीजिए, थीटा बच गया उस साइड में, और यहां क्या हो गया कोस इनवर्स 10 बाई अंडर रूट 102। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहां पर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ये क्वेश्चन 15 था बच्चों आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखिए 16 में दे रहा है कैसे, यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, यहां पर देखिए यहां कह रहा है आपको शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने हैं बच्चों, देखो ए बी सी, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1 to 7, 1 2 एंड 7। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 2 6 3, 2 6 एंड 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 3 10 -1, 3 10 -1। आपको क्या दिखाना है, तीनों के तीनों कोलिनियर। और यहां पर देखिए क्योंकि एक्सरसाइज ही डॉट प्रोडक्ट की है ये, या स्केलर प्रोडक्ट की, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट का ही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो आपको आप क्या करें, वेक्टर ए बी निकाल लीजिए बच्चों, ए बी। तो मैंने अभी बताया था ए बी कैसे निकलेगा, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का घटाना पड़ेगा आपको। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यहां पर ओरिजिन ले सकते हैं आप लिखना चाहें तो, ठीक है। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का घटाइए, कैसे, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 i, और इसी प्रकार से बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए, 6 माइनस 2 यानी कि 4j, और इसी तरीके से 3 माइनस 7 यानी माइनस के 4k हो गया। और इसी प्रकार से आप अथवा बीसी निकाल लीजिए या एसी निकाल लीजिए, मैं बीसी वेक्टर निकाल लेता हूं, वेक्टर बीसी, यानी सी के पोजीशन वेक्टर में से बी का घटाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 3 माइनस 2i, और इसी प्रकार से 10 माइनस 6 यानी कि 4j, और इसी तरह से -1 और -3 यानी कि -4k। तो सेम आ गए ए बी और वेक्टर बी सी दोनों के, देखो बिल्कुल सेम है यूं के यूं, यानी कि दिस इंप्लाइज यहां से क्या निकल करके आया, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी है। लेकिन बच्चों यह ध्यान रखने की योग्य बात है कि बी पॉइंट है, क्या है वो तो कॉमन, बट बी इज पॉइंट, बी इज कॉमन, पॉइंट बी इज कॉमन, ठीक है। तो अगर बी पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब फिर तो ये तीनों ही क्या हुए, एक ही लाइन के ऊपर हुए, ठीक है। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सी आर
कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर हो जाएंगे, यही प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, तो 2 ही क्वेश्चन बचते हैं बच्चों, तो मेन तो एक ही है, अगला तो छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखे हैं, शो दैट द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और ये कहता है कि ये इनको ये दिखाओ कि ये क्या है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, मतलब वेक्टर्स दे रखे हैं, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें मैं एक काम कर देता हूं बच्चों, यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ये एक ट्रायंगल के जो पॉइंट्स हैं, यहां पर ए मान लेता हूं, बी और सी इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं, वो क्या नाम है, वर्टेक्स मान लेते हैं। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है वास्तविकता में, तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से देखा जाता है, तो ये मान लीजिए ओरिजिन है यहां पर, तो 0 0 0। तो पहला जो इसका पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो क्या दे रखा है बच्चों, इसने ये दिया है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, ये पॉइंट पी ए का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स वास्तविकता में क्या हुए, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और 1, ठीक है। इसी प्रकार से पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे तरीके से बताई है ये बातें सारी। तो यहां पर जो बी है पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है बच्चों, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब आप देखते हैं तो यहां दिया है, यहां तो 2i माइनस जे प्लस के था, इसके बाद i माइनस 3j माइनस 5k, ये है i माइनस 3j और फिर दे रखा है माइनस 5k, ठीक है। और सिमिलरली सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या दिया है बच्चों, ये दे रखा है इसने क्या, यहां दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j और माइनस 4k ऐसे दे रखे हैं। तो तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे दिए। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि पहले तो ये दिखानी है ABC क्या है, एक ट्रायंगल, उसके बाद दिखानी है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले आप क्या करो, वेक्टर निकाल लीजिए, पहले AB वेक्टर निकालिए बच्चों, तीनों वेक्टर निकाल लीजिए, AB, फिर ये पहले ये वेक्टर निकालिए, फिर BC निकालिए और फिर CA वेक्टर निकालिए, ठीक है। तो पहले AB वेक्टर निकालिए, कैसे निकलेगा AB वेक्टर, B के पोजीशन वेक्टर में से A का घटाना पड़ेगा। तो B का पोजीशन वेक्टर देखिए कौन सा है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर तो ये है और A का पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस I, और इसी प्रकार से माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j, माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस का 6k, ये आ गया आपका AB वेक्टर। इसी प्रकार से BC वेक्टर निकालिए, BC वेक्टर कैसे निकलेगा, C के पोजीशन वेक्टर में से B का घटेगा, तो C वाले में से B का, तो C का कहां लिखा है मैंने, ये रहा, तो इसमें से B का घटेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2i और माइनस 4 प्लस 3 माइनस का j प्लस, ठीक है, और इसी प्रकार से माइनस 4 प्लस 5 यानी कि प्लस का k, ये हो गया। इसी प्रकार से फिर CA निकाल लीजिए आप, CA वेक्टर कैसे निकालेंगे, A के पोजीशन वेक्टर में से C का घटाना पड़ेगा, तो A का कहां पर है, ये देखो A वाला ये रहा, इसमें से C का घटाइए, क्या बन जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है ना। तो क्या बच गया, माइनस का I और माइनस 1 प्लस 4, तो प्लस का 3j और 1 प्लस हो गया। अब आप लोग क्या करो, अब एक बात सोच के देखो, अगर मैं तीनों वेक्टर्स को जोड़ देता हूं, AB प्लस BC और प्लस में CA, तीनों वेक्टर्स को जोड़ता हूं, तो देखिए बच्चों AB वेक्टर A से B पे कोई बॉडी गई, फिर B से C पे गई और C से फिर A पे गई, तो वहां पर पहुंच गई वापिस। तो इसका मतलब तीनों का जोड़ क्या आना चाहिए, AB प्लस BC प्लस CA वहीं चली गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 वेक्टर आना चाहिए ना। तो देखिए 0 बनता है या नहीं, जोड़ो इन तीनों को, 2 माइनस 1 और माइनस 1, I के कोफिशिएंट कैंसिल हो गए ना, 2 माइनस, देखो ये हो रहा ना इस प्रकार से, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 0 प्लस, फिर J वाले जोड़िए, माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3 प्लस के 3 0, और इसी प्रकार से क्या हो रहा है देखिए 5 और प्लस 1 6, 6 माइनस 6 0 यानी कि 0 वेक्टर आ रहा है सम, ठीक है ना। तीनों का जोड़ ही, मतलब इस प्रकार से क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया ना। तो इस प्रकार से दिस इंप्लाइज ABC इज ए ट्रायंगल, पहले तो हमने ट्रायंगल प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज ABC इज ए ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल प्रूव करना, अब इस ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे, आप इन तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड आप निकालना जानते हैं, इनके स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इसी प्रकार से माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 1 41, रूट 41 आ गया। इसी प्रकार से BC का मैग्नीट्यूड बच्चों, BC का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 1 6 रूट 6, और इसी प्रकार से CA का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, CA का जो मैग्नीट्यूड है माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 34 और 1
35 35। अब यहां बड़ी कौन सी है, देखो आपका ए बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, तो आप क्या कर दीजिए, ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अंडर रूट है यहां पर, सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो ये दोनों की दोनों बातें एक समान आ रही हैं। ये कितना बन रहा है देखिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 41 आएगा, और बी सी देखिए रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 प्लस इसका स्क्वायर करो 35 का तो 35, तो देखो 35 और 6 41 बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस है कौन, ए बी। तो देखो यानी ये आपका हाइपोटेनियस है कौन, ए बी। तो इसका मतलब ये जो सी है ये क्या है आपका 90 डिग्री है बच्चों। तो दिस इंप्लाइज ये ट्रायंगल जो है एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना था। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है देखिए, आपको लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों क्या, भाई इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, आपके पास क्या है, कोई वेक्टर है ए, इसका जो मैग्नीट्यूड है नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, इसने ए दे रखा है, ठीक है, बस ये दे दिया। उसके बाद कहता है लैम्डा इज नॉन जीरो, लैम्डा कोई नॉन जीरो वैल्यू है अपने पास, कांस्टेंट है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है बस ये तो लैम्डा। तो अब कहता है कि देन लैम्डा इनटू वेक्टर ए, लैम्डा इनटू वेक्टर ए आपको क्या दिखाना है, ये कहता है कि लैम्डा इनटू वेक्टर ए जो है ना एक यूनिट वेक्टर कब बनेगा, जब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक यूनिट वेक्टर कब बनेगा, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, लैम्डा इनटू, देखो ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड यही है। ये कहता है लैम्डा इनटू वेक्टर ए का एक यूनिट वेक्टर कब बनेगा, जब इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। तो मैं क्या कर देता हूं, लैम्डा इनटू वेक्टर ए का मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं बच्चों, ठीक है। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 यूनिट, लिख दिया मैंने। अब आप अगर दो क्वांटिटी ऐसे हो, एक स्केलर हो एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इनका मैग्नीट्यूड करते हैं तो आप अलग अलग मैग्नीट्यूड कर देते हैं, इसका भी और इसका भी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस इक्वल टू, और इधर भी या कि ये क्या है, देखो इधर तो 1 ही है बस। अब आप लोग क्या कह सकते हैं, इस ए का मैग्नीट्यूड तो ए ही दे रखा है, इसने ऊपर दे रखा है, देखो तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ए, और इसको उधर 1 तो है, इसको मैं उधर ले जाऊं तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना, जैसे -3 है +3 है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का ये मोड यूं का यूं नीचे चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।